वीडियो देखने से पहले प्लीज भाइयों वो लेनी हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय श्री राम। आज की गोली रिफाइनिंग क्लास के लिए तुम कौन सी ब्रांड की भट्टी लाई हो? मैं शाओमी की नई इलेक्ट्रिक भट्टी। और तुम? मैं लाई हूँ फ्रूट आई फायर एक्स मैक्स भट्टी। फिक्सिंग पर खरीदी हुई नकली भट्टी लेकर आई हो? तुम्हें क्या लगा मैं नहीं पहचान सकती? ये बस गोडाउन पर स्मगल की हुई भट्टी है, ज्यादा इतराने की जरूरत नहीं। मेरी बात सुनो चेंचाओ, क्या तुम ये हांडी घर से ले आए हो? हाँ गुहाओ, मेरे परदादा है ना, वो इसमें ही कमाल की गोलियां बनाते हैं। लेवल 9 की सुनहरी गोलियां रिफाइन करने के लिए करते थे। मुझे अच्छे से पता है ये खयाली पुलाव बना रहा है। हाँ? हे सुरोंग, कैसी हो तुम? हाँ? इस पल सुरोंग के सिर पर जादू के असर का निशान दिखने पर वो तुरंत समझ गया कि वो सुरोंग के दिल को किसी पर लुभा पाया है। तो फिर वो तुरंत डिसीजन लेता है। सुरोंग, आप सब ठीक है? बिल्कुल ठीक। अरे यार, उसका एक लड़की से छेड़खानी करना मेरी समझ के तो बिल्कुल बाहर है। क्या हुआ? अब ठीक है ना? बताइए मुझे। मुझे क्या हो गया था? तो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे कि शक्ति की गोलियां कैसे बनाते हैं। इसकी प्रोसीजर बहुत ही आसान है, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। तुम लोग मेरे साथ कर पाओगे? यस मैम। जीवन शक्ति गोलियां बनाने के स्टेप्स। तो सबसे पहले हम लेंगे योंगचिंग पॉट। आगे सुनहरी रेत, कछुए की खाल, ड्रैगन हड्डी, कूटो, पीसो और डालो। अकोरस काटो, राइडेक्स काटो, पॉट में डालो। पाउडर नंबर 15, लैपिस लजुली तेल की 7 बूंदें, सबदल करो, भट्टी में डालो। टेप लगाओ, आग जलाओ। 7:15 मिनट का अलार्म लगाओ। क्या सबको ये पाठ समझ में आया? अब देखते हैं कि तुम लोग कैसे करते हो। वक्त आ गया है कि इन्हें दिखा दूं कि मैं क्या चीज हूँ। पहली बात तो गोलियों को रिफाइन करना एक आर्ट है। चैन परिवार ने इस हांडी को बड़ी मात्रा में गोलियों को रिफाइन करने के लिए बनाया था। ऐसी कम मात्रा के लिए गर्म करने का समय नियंत्रित करना मुश्किल है। सुरोंग ऐसा बर्ताव कर रही है मानो उसे कुछ पता हो। वो तो अपने फैमिली की फैक्ट्री से रिफाइनिंग मशीन भी ले आई। क्या गोलियों का क्रेडिट उसे जाएगा? क्योंकि क्या रिफाइनिंग के लिए ये तो माइक्रोवेव का इस्तेमाल कर रहा है। छोड़ो, अब मैं अपना जादू दिखाता हूँ। वाकई खूबसूरत है, कितना चमक इसे रहा है। हासिल करने के लिए मुझे बहुत पैसा और मेहनत खर्च करनी पड़ी। पता नहीं। सुंदर आकार, प्राचीन शैली, टेम्परेचर कंट्रोल और इसके डिस्प्ले में सब कुछ दिखता है। अब इसमें इंग्रेडिएंट्स डालते हैं। ये अपने आप फेंग शुई दिशा समझ पाता है और स्पिरिचुअल फोर्स भी। कितनी नाजुक है। स्पिरिचुअल फोर्स ये जिंदा लगता है। मुंह बंद रखो। ये बुरा नहीं है, मैं भी एक दिन से खरीदूंगी। ये क्या हुआ? कैसे हुआ ये? गोलियां बनाने के लिए उत्साह और जोश नहीं, बल्कि ध्यान और सब्र की जरूरत होती है। मेरे पापा मुझे मार डालेंगे। अरे, अब इसको क्या हो गया? छोड़ो उसे, वो कहीं ना कहीं दौड़ रहा होगा। हाँ? इस प्रक्रिया को 7 घंटे लगेंगे। तुम लोगों की बनाई हुई गोलियां देखने के लिए हम तब वापस आएंगे। यस मैम। कौशल, खेल, शौक, जोश। मैंने बहुत समय से स्पिरिचुअल पालतू जानवर नहीं खाया। मेरे समय में मुझे कमजोर चीजों को खाकर मैं धीरे धीरे राक्षसी राजा में विकसित हुआ। अगर मैं फिर से शुरू कर पाया तो मुझे पता था तुम कोई गड़बड़ करने वाले हो। अच्छा हुआ कि मैं समय पर आ गया।
बेवकूफ इंसान, मैं 5वीं मंजिल से 4थी मंजिल पर कूद पड़ा और वो सीधा नीचे कूदा। तुम यहाँ कैसे पहुँच गए? अच्छे से बात कर लेते ना, अच्छे से, और करीब मत आना मेरे। ये 12 लाख से दौड़ चुका है। इसका शरीर कितना मजबूत है। माफ कीजिए पापा, आज मेरी गोली रिफाइनिंग क्लास है, तुम्हें तांबे की हांडी ले जाना चाहता हूँ। वो पीढ़ियों से हमारे परिवार का जतन किया हुआ खजाना है, वो खराब नहीं होना चाहिए। भट्टी सुनहरी गोलियों को रिफाइन करने के लिए है, ताकि हमारे चैन परिवार का सर गर्व से ऊंचा हो। तुम्हें पता है ना, अगर तुम पहले नंबर पर नहीं आए तो क्या होगा? आपका शुक्रिया पापा। हाँ, गुहा, मैं तुम्हें समझा सकता हूँ। तुम्हारे पास मेरी प्यारी भट्टी क्यों है? उससे धीरे से जमीन पर रखो और जल्द से जल्द अपने हाथ ऊपर करो। पीछे हट जाओ। तुम्हें मुझे इसका एक्सप्लेनेशन देना होगा। अपने सबसे कमजोर पॉइंट पर चेन चाओ पर बुरा मन हावी हो गया। सुनो, मैं हूँ। क्या उसे ऐसा लगता है कि वैल्यू फॉर मुझसे बेहतर है? बाय बाय चीफ विस्फोटक। मैं तुम्हें बचाने आ रहा हूँ। फ्रॉगी ने मेरी भट्टी खा ली और तुम 5वीं मंजिल से उसका पीछा कर रहे थे। तुमने उसके मुंह से भट्टी निकाली और फिर उसे टॉयलेट में धोया। ओह, कितनी अच्छी कहानी थी। तुम्हें लगता है मैं मान लूंगा? अगर यकीन नहीं है तो अपने पॉट से पूछ लो। मेरी भट्टी के साथ तुमने ऐसा बर्ताव किया, अब तुम्हें इसका परिणाम भुगतना होगा। अरे नहीं, मैंने ये क्या कर दिया? ये ज्यादा सीरियस नहीं है, गंदी सोच में जहरीलापन कम है, शुद्धिकरण वाली कला काम कर सकती है। तुम इस बारे में किसी को नहीं बताओगे। तुम सर पकड़ो, मैं पैर पकड़ता हूँ। हाँ, चलो जल्दी करो। मैंने जो पेंटाटॉक्सिक दवा बनाई थी वो बाहरी इस्तेमाल के लिए है और उसका रिएक्शन त्वचा पर साफ देख सकते हो। लेकिन चेन चाओ ने उसे पी लिया, जिससे बात और बिगड़ गई। जहर नहीं निकाला तो वो खतरे में पड़ जाएगा। इसकी हालत इतनी भी ज्यादा बुरी नहीं है। देखो वांगी, अगर तुम मेरे लिए एंटीडोट बना दो और इस बात को गुप्त रखो तो मैं तुम्हें भट्टी के लिए दोषी नहीं मानूंगा। तुम्हारे जो मन में आया करो। जल्दी जाओ, लेवल 3 की बुक लेकर आओ। मिल गई। अब जाओ, मेरे लिए इंग्रेडिएंट्स ले आओ। एंजेलिका साइनेंसिस वो भी 30 ग्राम, लिक्सटिकम वॉलिची 90 ग्राम, स्कूटेलिया ब्लैकलेसिस 90 ग्राम, शिग्मी यांकी 30 ग्राम, राइजोमा साइपरी 30 ग्राम, डेसर्टिकुला 90 ग्राम, कॉर्नस 90 ग्राम, रेडिक्स सायासुरी 30 ग्राम। और 4 घंटे रिफाइन होने के लिए। रुको, टीचर यहाँ जल्दी वापस आ जाएंगे। हमारा एंटीडोट 4 घंटों में तैयार होगा, लेकिन टीचर और क्लासमेट 2 घंटे में आ जाएंगे। हम चेन चाओ को कहाँ छिपाएंगे? जब टीचर हमारी गोलियां चेक करेंगी तो हम क्या करेंगे? बताओ वांगलिंग, बताओ, ऐसे बैठे मत रहो। मेरी भट्टी को छूना मत। तुम ठीक हो मेरे बच्चे? आखिर ये कैसी रोशनी है? उसने मेरी भट्टी के साथ क्या किया? हाँ? वांगली देखो। हाँ? प्री हीटिंग शुरू हो गया है और ये अभी से
ऑरेंज कलर का हो गया है। इससे तो प्रोसेस तेज हो गई है। क्या तुम ये कर सकते हो? बेशक, मेरा स्पिरिचुअल फोर्स एक समय रेखा है। पर्याप्त स्पिरिचुअल फोर्स से मैं समय रेखा को तेज कर सकता हूँ और उसे पलट भी सकता हूँ। तो इसका मतलब अगर फ्रॉगी को 2 बार स्पिरिचुअल फोर्स दे तो हमारा प्रोसेस और तेज होगा, हमें एंटीडोट और जल्दी मिल जाएगा। अब तुम्हें मेरी शक्ति समझ में आ गई? अब तुम मुझे खोल क्यों नहीं देते? रुको, तुम क्या करना चाहते हो? रुको। तुमने 2 एंटीडोट गोलियां क्यों बनाई? वो असरदार है या नहीं ये देखने के लिए। मैं उसे खुद पर आजमाने का सोच रहा था, लेकिन अब हमारे पास तो अब सब्जेक्ट भी है। मुझे हाथ मत लगाना। जहर कम हो गया, अब हम इसे चेंचाओ को दे सकते हैं। वांगलिंग, चेंचाओ को ऊपर उठाओ। ठीक है। लगता है स्कूल खत्म होने से पहले ये जाग जाएगा। अरे नहीं, सब लोग वापस आ रहे हैं। अब हम क्या करें? अब हम क्या करें? मैं उन्हें दरवाजे पर रोकता हूँ, तुम इसे संभालो। गुहाओ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो सही हिटिंग टाइम सेट किया है नहीं, ये देखना था। तो चलो हम देखते हैं तुमने क्या किया। रुकिए मैडम, आप अभी अंदर नहीं जा सकते। रुकिए मैडम, मैडम। वांगलिंग तो काफी फुर्तीला है। तो गुहाओ, ये तुम्हारी भट्टी है ना? 1 मिनट रुकिए मैडम, इसमें अभी भी 2 स्टेप बाकी है। ये क्या हो रहा है? उसने ये करके दिखाया। अरे नहीं, ये मेरा सच्चा दोस्त है। उसने उसकी बनाई गोलियां मेरी भट्टी में डाल दी। क्या उसने वाकई माइक्रोवेव में गोलियां बनाई? ठीक है, तो मैं तुम्हें 85 मार्क्स देती हूँ। लगता है वैंगलिंग भी जल्दी आ गया था, है ना? पर उसकी जीवन शक्ति गोलियों का क्या? आखिर ये क्या है? हम यहाँ पर गोलियां बनाते हैं, बॉम्ब नहीं। मैं समझ गया। चेंचाओ की जिस गोली से विस्फोट हुआ वो वांगलिंग ने अपने माइक्रोवेव में रखी। वांगलिंग, तुम जिंदगी भर मेरे सच्चे दोस्त रहोगे। दरअसल गुहाओ गलत था। भट्टी धोते समय वांगलिंग ने जीवन शक्ति गोलियां बाहर नहीं निकाली थी। जब गुहाओ एंटीडोट बना रहा था, उसने उसके साथ ही जीवन शक्ति गोली बनाई। वांगलिंग ने कुछ भी नहीं किया, बस माइक्रोवेव ओवन में गोली नहीं बन पाई। वो गोली नहीं, आग का गोला लग रहा था। रही चेंचाओ की गोली की बात। जाते वक्त हमने देखा कि तुम अंदर सो रहे थे, तो हम तुम्हें यहाँ ले आए। अब तुम ठीक हो ना? हाँ, अरे हाँ, मेरी हांडी कहाँ है? तुम्हारे पीछे देखो। हम उसे ठीक करने में कामयाब रहे। तुम लोगों ने इसे ठीक कर दिया? बिल्कुल। वांगलिंग, मुझे माफ कर दो मेरे दोस्त। राक्षसी राजा को वश में करना, मन के बुरे हिस्से को दूर भगाना, शायद यही वो लड़का है जिसे तुम ढूंढ रहे हो। इस साल के फ्रेशमैन काफी दिलचस्प है। वांग लिंग।